हरे कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा देर हो गई, उसके लिए थोड़ा माफी चाहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में संख्या कोटि दोनों प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वॉइस ठीक है? हाँ जी वॉइस भैया। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका। तो आज कौन सा श्लोक था? 17 17। हाँ जी। तो ये 17 नंबर श्लोक कौन पढ़ेगा? दीदी आप पढ़ोगे? हाँ जी भैया। हाँ जी पढ़िए। यस्ता आत्मरेति एव स्यात् आत्मसोत च मानवा आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करने कर्तव्य नहीं होता। तात्पर्य, जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में से पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसे कुछ भी नियत क्रम नहीं करना होता। कृष्णा भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है जो हजारों हजारों योगों को संपन्न करने पर भी संभव हो जाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संपीवन संबंध के करियो। प्रति पूर्णतः अपना आश्वस्त माइक हो म्यूट जाता कीजिए है। जी। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्णा भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। हाँ जी। हरे कृष्णा जी। जो ये श्लोक संख्या 17, उसमें भगवान क्या कह रही हैं? या तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतुमा च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि यह मैंने जो तू मैंने लेकिन आत्मरति आत्मा में ही आनंद लेते हुए ए मैंने निश्चय ही से आत्मा में रहता है आत्म तृप्त स्वयं प्रकाशित 6 महीने और
मानो मैंने मनुष्य, आत्मनि अपने में, एव मैंने केवल, च मीन्स और, संतुष्ट मैंने पूर्णतः संतुष्ट, तस्य उसका, कार्यम ड्यूटी, न मैंने नहीं, विद्यते मैंने रहता है। तो भगवान कहते हैं किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद रहता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, वो अपने में ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता। तो बहुत सुंदर बोला है, जो कि हमने पहले जो श्लोक में वर्णन किया है ना, ये श्लोक बिल्कुल उल्टा है ना, पिछले श्लोक का उल्टा है। जैसे कि हमने श्लोक नंबर संख्या में 16 में भगवान ने बताया था कि जो इंद्रिय तृप्ति भोगों के लिए जो जो व्यक्ति इंद्रिय आम होता है ना, इंद्रियों का दास होता है, उस व्यक्ति की चर्चा की थी, जो केवल अपने इंद्र तृप्ति में ही अपने मन को लगाता है और भगवान के बनाए हुए यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, है ना। और अभी श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो इंद्रियाम से उल्टा है, मतलब जो आत्मा राम है, उसकी चर्चा कर रहे हैं, जो इंद्रियों के भोगों में मन न लगाकर भगवान श्री कृष्ण जो सभी प्राणियों की आत्मा है उन्हीं में सदा अपना मन लगाता है। तो जो हमारे इस्कॉन के फाउंडाचार्य हैं AC भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, वो यहाँ पे भगवान को आत्मा शब्द से डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो चर्चा की है कि इस श्लोक में भगवान ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसके लिए उस सृष्टि चक्र का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने सुना था ना भाई, सृष्टि चक्र कैसे चलता है, और जो उसका पालन नहीं करता वो पापी है। वो जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है ना, वो पापी है। जो देवताओं के द्वारा दिए गई वस्तुओं की कीमतें नहीं चुकाता वो चोर है। इसलिए पिछले श्लोकों में हमने चर्चा की थी। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं भगवान, श्लोक संख्या 10 में भगवान ने बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने प्रजा के यज्ञों के साथ रचना की और इन यज्ञों के द्वारा तुम सुखी रहो, इससे तुम्हारी वांछित कामनाएं पूरी होंगी। और जो ये प्रजापति ने जो आदेश किया, ये किसके लिए किया, जो सामान्य पुरुष हैं, जिसके अंदर भौतिक भोगों को भोगने की इच्छाएं हैं, और इसके साथ साथ उनके अंदर इस बात का भी विचार है कि इस संसार के दुखों के बंधन से भी मुक्त हो जाए। हम लोग डेली प्रयास करते हैं ना कि ये भी दुख कम हो जाए, हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, है ना। तो क्या होता है, उन सामान्य मनुष्यों के लिए भगवान ने श्लोक संख्या 10 में कहा कि वे लोग देवताओं को प्रसन्न करें और देवतागण उन्हें इच्छित भोग प्रदान करें। परंतु इस श्लोक में भगवान ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जरा सी भी इंद्रिय तृप्ति भोग की कोई भी भावना नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए देवताओं के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर देवताओं का कोई ऋण नहीं है। श्लोक संख्या 12 में कहा, जो व्यक्ति देवताओं को प्रसन्न किए बिना उनके दिए हुए भोगों को भोगता है, वो लोग देवताओं की दृष्टि में चोर हैं। भगवान ने 12 नंबर श्लोक में कहा था। लेकिन परंतु इस श्लोक में भगवान ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो भोगों में आसक्त न होकर बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर आसक्त है। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता है और न ही उसके ऊपर कोई चोरी का आरोप लगाया गया है देवताओं के द्वारा, ना वो पापी है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा अब करेंगे। ठीक है, आप सभी को श्लोक का मेन मतलब तो समझ आ ही गया है कि यहाँ पे आत्माराम जो है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसमें 3 शब्द आए हैं, आत्मरति, आत्म तृप्त और आत्मनि संतुष्ट, कि ये होते क्या हैं। भगवान ने 11वें 12वें नंबर श्लोक में बताया था कि जो सामान्य लोग होते हैं, सामान्य लोग, वे जिन भोगों को भोगते हैं वे देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। सामान्य मनुष्य उन्हीं भोगों में रत हैं, उन्हीं भोगों में तृप्ति है
और उन्हीं भोगों में वो संतुष्टि पाना चाहते हैं। वे इन भोगों में तृप्ति संतुष्टि पाने का प्रयास करने के बावजूद भी वो तृप्त और संतुष्ट नहीं रह पाते। जैसे कि हमने कोई एक गाड़ी ले ली, है ना, आज बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है, कल हमारा उससे मन भर गया, हमने दूसरी ले ली, है ना, लेकिन ले तो ली गाड़ी, तो हमने बड़ी वाली ले ली 20 लाख वाली, लेकिन उसमें भी हमारी संतुष्टि नहीं है ना, मतलब हमारी ना तृप्ति हो रही है ना संतुष्टि हो पा रही है ना। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्तियों को देवता के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं। उन्हें यज्ञों के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करके उनके द्वारा दिए गए भोगों की कीमतें चुकानी पड़ती हैं। परंतु भगवान अब इस श्लोक में ये कह रहे हैं जिसका देवताओं के प्रति भी कोई कर्तव्य नहीं है। यद्यपि आत्मा का अर्थ यहाँ पर यह माना गया है, श्री कृष्ण माना जा सकता है, परंतु यहाँ पर भगवान इस बात पर जोर नहीं दे रहे कि आत्मा का अर्थ क्या है, बल्कि ये जोर दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति की देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों में न तो रति है न ही तृप्ति है और संतुष्टि ही पाना चाहता है, तो उसका देवताओं के प्रति न तो कोई ऋण है न कोई कर्तव्य है। तो इसके लिए एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है। कहते हैं कि अगर हम रति तृप्ति और संतुष्टि इसकी तुलना अग्नि से की जाए तो हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण रति तृप्ति और संतुष्टि रूपी अग्नि के ये महान पुंज हैं, तथा जीवात्मा रति तृप्ति और संतुष्टि रूपी अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी है। मतलब भगवान को तो बताया गया है अग्नि का एक पुंज, है ना, जैसे गोला होता है अग्नि का, लेकिन जो जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, उसको बताया गया एक छोटी सी चिंगारी के समान। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी अग्नि के पुंज से अलग रहकर कभी भी अग्नि का गुण प्राप्त नहीं कर सकती। भाई आप अग्नि से अलग ही हो जाओगे तो क्या रहेगा, फिर तो वो बेकार हो जाएगी वो चिंगारी, उसके चिंगारी से कोई काम कार्य हो नहीं सकता। उसी प्रकार जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण से अलग रहकर कभी भी रति तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकती, जिस समय चिंगारी अग्नि के पुंज के संपर्क में रहेगी उस समय उसके अंदर अग्नि का गुण प्राप्त होता रहेगा। उसी प्रकार जिस समय जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेगी उस समय उसके अंदर रति तृप्ति संतुष्टि का गुण आता रहेगा। यह बात तो निश्चित है कि जीवात्मा के अंदर ये गुण तभी आते हैं जब वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में स्थित रहता है। तो इस प्रकार जो ये श्री कृष्ण ही रति तृप्ति और संतुष्टि के कारण है। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि जो ये श्री कृष्ण है ये समस्त प्राणियों के अंदर आत्मा अर्थात परमात्मा के रूप में है। तो जो हमारे प्रहलाद महाराज जी हैं वो श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 3वें श्लोक में कहते हैं, हर ही साक्षात भगवान शरीर राम आत्मा जछानमीव तोयमीव अपिस्रुतम। जिस प्रकार समस्त जो जल के प्राणी हैं उनकी आत्मा क्या है, जल है, उसी प्रकार जितनी भी जीवात्माएं हैं सबकी आत्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब हम एक उदाहरण के तौर पे एक वो लेंगे कि प्रहलाद जी कहते थे कि जिस प्रकार कोई मछली है, मछली को रति तृप्ति और संतुष्टि जल के अंदर रहने से ही प्राप्त होती है, उसी प्रकार जो जीवात्मा है, हम लोग हैं, जो रति तृप्ति और हमारी संतुष्टि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है, अगर हम लोग मछली को जल से बाहर निकाल दें और हम उसके सामने ड्राई फ्रूट रख दें, है ना, बढ़िया शाही पनीर मटर पनीर बढ़िया बना के रखें, क्या वो उसको खाएगी? उसको अच्छा लगेगा? मछली के सामने अगर रखे हम, क्या मछली खाएगी? नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी वो? भाई हमने तो बढ़िया माल पानी रखा है ना,
क्यों नहीं क्योंकि खाएगी? मछली का भोजन वो है ही नहीं भैया, पानी है उसका जीवन। हाँ जी, मछली का जो जीवन है, मछली की जो तृप्ति है, जो रति है, जो संतुष्टि है, वो पानी के अंदर है, वो पानी के अंदर है। उसी प्रकार जो जो हम लोग जीव हैं, है ना, जीव का स्वरूप क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि वो जीव भगवान कृष्ण का नित्य दास है। तो दास का अर्थ क्या है? अपने मालिक की सेवा करना। तो हम लेकिन लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम आत्मा की सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना। हम आत्मा को खाना नहीं दे रहे हैं, है ना। हम किसको खाना दे रहे हैं? हम इस शरीर को खाना दे रहे हैं, जिसके बारे में दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि जो ये शरीर है, इस आत्मा का एक कपड़ा है, कपड़ा है। हम कपड़े को तो बचा रहे हैं, खूब नहला रहे हैं, खूब खिला रहे हैं, खूब पिला रहे हैं, है ना, खूब जितने भी जैसे जैसे इंद्र तृप्ति भोग की वस्तुएं खूब दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को कोई नहीं पूछ रहा, है ना। जो उसके अंदर जीव है उसको कोई नहीं पूछ रहा, उसकी खुशी में किसमें है। तो उस जीव की किसके साथ कंपेयर की गई है? उसकी जीव की कंपेयर की गई है मछली के साथ। तो इसके विषय में जो हमारे महाराज जी हैं वो कहते हैं कि जो एक बार वो जो लॉस एंजिलस में थे, तो उन्होंने बोला 1972 में कि जो हम लोग है ना, हम लोग दुखी क्यों हैं। बल्कि उनके देश के जो वासी थे ना, उनके बारे में बोला कि भाई आप लोगों के पास पैसा बढ़िया है, आप लोग पैसा भी है, आप लोगों के पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, आप लोग बढ़िया इंद्र तृप्ति भोग की वस्तुएं भी हैं, सब कुछ प्राप्त है, वो भी पूरी अधिक मात्रा में। फिर भी आप लोगों का जो एक वर्ग है वो हिप्पियों की तरह निराश है। महाराज जी को हिप्पी बोलते थे, हिप्पी थे वहां के, हिप्पी कहते थे उनको। तो हिप्पी को उन्होंने हैप्पी किया, किसके द्वारा किया? कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा, है ना। तो कहते भाई आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? अब आप एक छोटी सी बात बताओ, अभी अभी पीछे अडानी के शेयर मार्केट गिर गई थी, अडानी कितना परेशान था, है ना। हालांकि उसके बाद तो सब कुछ था, वो तो देश का नंबर 1 बन गया था, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी डेली डेली दिखाते थे कि भैया वो दुखी है, ये है, वो है ना। जैसे अगर आज हमारे नरेंद्र मोदी जी है ना, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो राजा है ना, लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं चिंता है। चिंता क्या है? कभी भैया सारा विपक्ष मिलके सारा उनकी कभी कुर्सी को न छीन ले। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी भौतिक चीजें हैं, या आत्मा का विषय हो ही नहीं रहा। यह प्रधानमंत्री पद किसके लिए है? शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान का दास। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? वो कह रहा है हम लोग शरीर की, लेकिन कहते हैं कि जिसने शरीर की सेवाएं की, है ना, शरीर के लिए सुख मांगा, वो क्या, वो असुर कहलाई। हिरण्यकश्यप ने क्या बोला? मैं दिन में नहीं मरूं, मैं रात में नहीं मरूं, मैं ऊपर नहीं मरूं, मैं नीचे नहीं मरूं, मैं 12 महीने में नहीं बनूं, है जी, और ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। मतलब जहां तक उसकी बुद्धि चलती थी उसने सारी बातें कह डाली। किसके लिए? किसके लिए कहा? शरीर के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए? शरीर के लिए भैया, आत्मा तो शरीर के मरते लिए। नहीं। तो एक बात बताओ ना, तो शरीर के लिए उसने बोला, तो क्या वो बचा? शरीर बचा उसका? भगवान ने नहीं। मार दिया, भगवान ने मार दिया। ऐसे ही जो रावण था, रावण ने क्या बोला? मैं अजर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी मरूं ना। क्या वो बचा? वो तो नहीं पंडित भैया। था, बड़ा ज्ञानी था, जिसमें सबको ये पता है कि आत्मा ना कभी मरती है ना कभी पैदा होती है ना। हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था काफी। तो कहने का विषय ये है कि अगर इस आत्मा की जो रति है ना, इस जीव की जो रति है, तृप्ति है, संतुष्टि है, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है। अब जो हमारा पहला शब्द है, पहला शब्द क्या है? यह या तू आत्मरति, या तू आत्मरति एव स्याद, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही रति वाला है, मतलब भगवान के अंदर रति रखने वाला है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि
पहले कही हुई बात से बिल्कुल अलग है। अभी तक भगवान ने सृष्टि चक्र की बात कर रहे थे तथा यह भी कह रहे थे कि जो व्यक्ति इस सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता, अर्थात इंद्रियों के भोगों को तो भोगता है परंतु देवताओं की कोई कीमत नहीं चुकाता, वो चोर है, पापी है, उसका जीवन व्यर्थ है। अभी हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, कोरोना में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, है ना। हम लोगों ने ऑक्सीजन के 25-25 हजार रुपए के, 40-40 हजार रुपए के सिलेंडर खरीदे, है ना, और बड़ा दिक्कत हुई, लोग मर गए, है ना। लेकिन आपने कभी सोचा भगवान हमें डेली ऑक्सीजन दे रहा है, क्या हम लोग अगर 50 हजार रुपए के हिसाब से हिसाब लगाएं उस ऑक्सीजन का, तो क्या आज तक हम लोग चोर नहीं है? यहाँ तो हम लोगों ने खूब पैसा बहाया, डॉक्टरों को खूब दिया हमने पैसा ऑक्सीजन के बदले। क्या आज तक हम लोग इतने बड़े हो गए, क्या हम लोग विदाउट ऑक्सीजन जिए हैं? वायुदेव ने ऑक्सीजन दी है ना हमें, हम लोग रहे हैं ना। तो हमने अगर हमें उसका हम हिसाब किताब करने पे आए तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा उसको? क्या हम उसका कर्जा उतार सकते हैं? कर्जा उतारने की तो बात दूर, बल्कि हम लोग तो इतने वो हैं, मतलबी हैं, हम लोग कुछ देते ही नहीं है, करते ही नहीं है। तो हम लोगों के बारे में बोला जा रहा है हम लोग चोर हैं, क्योंकि ना तो हम चक्र का पालन करते और ना हम लोग वो करते। तो देवता की नजर में हम लोग चोर हैं। दूसरा, ना हम भगवान को भोग लगा के खा रहे। भगवान ने कहा है ना कि जो भी तुम करता है वो मुझे अर्पण कर। अगर तुम अर्पण नहीं करते, तुम क्यों, कौन हो तुम पापी हो, तुम पाप खाते हो। और फिर हम लोग हर टाइम यही बोलते हैं, प्रभु जी हम तो बिल्कुल पाप नहीं करते, है ना, हम तो किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के साथ कुछ नहीं करते। लेकिन भगवान ने तो भैया सारा मतलब ही पलट दिया कि तुम किसी का दिल मत दुखाओ, कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों की सेवाएं करो। लेकिन अगर तुम, जो तुम्हारी जो वस्तुएं हैं, इस सृष्टि का मालिक मैं हूं, अगर तुम मुझे भी कोई भी वस्तु दे रहे हो, अगर तुम उसका भोग लगा के नहीं खा रहे तो वो तुम पाप खा रहे हो। तो अब देखो हम लोग कितना पाप खाते हैं डेली की डेली, और डेली बढ़ता जा रहा है, वो डेली बढ़ता जा रहा है, उसकी कोई वो नहीं है, तुलना ही नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं, इस पर भगवान ने ऐसे व्यक्ति की अनेक प्रकार से निंदा की। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या यह नियम प्रत्येक मनुष्य के लिए है कि वह देवताओं को प्रसन्न करे? तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बतला रहे हैं, नहीं, ये जो सारे के सारे नियम है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये केवल सामान्य व्यक्ति के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में ही रति वाला है, अर्थात जो हर टाइम भगवान की सेवा करने वाला है ना, उसके लिए यह नियम नहीं है कि वो देवताओं को प्रसन्न करे। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएंगे, तो ये जितने भी जो नियम कानून है ना, ये एक सामान्य व्यक्ति की तरह है। अब आप एक बात बताओ, जब जेलर जेल में जाता है, क्या जेल में उसके लिए नियम कानून होते हैं? नहीं होते हैं। वो किसके लिए कानून होते हैं? जो अपराधी है। लेकिन जेलर के नियम के लिए नहीं होते कानून, होते हैं ना। अब आप जो पंडित जी गर्भ मंदिर में सेवा करते हैं, क्या आप लोग गर्भ मंदिर में एंट्री कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया वो भगवान का सेवक है, वो कर रहा है सेवा। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में रति वाला है, उसके लिए कोई नियम नहीं है कि वो देवताओं को प्रसन्न करे। और फिर अगला शब्द क्या है? अगला शब्द क्या है? अगला है आत्म तृप्तश्च मानवा। जो मनुष्य आत्म तृप्त है, अब हम विचार करेंगे, भगवान ने यहाँ पर कहा कि व्यक्ति की श्री कृष्ण में केवल रति ही नहीं बल्कि तृप्ति भी होनी चाहिए। रति और तृप्ति शब्द में अब अंतर क्या है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। रति शब्द का अर्थ है सुख और निरंतर आकर्षण। इस भौतिक जगत में लोगों के विषयों के प्रति रति और निरंतर आकर्षण होता रहता है, परंतु लोगों की विषयों में तृप्ति नहीं होती।
भौतिक विषय से उन्हें जो सुख प्रदान होता है वह आगे चलकर दुख में बदल जाता है। आप कौन कौन इसमें सहमत है इस बात से? अगर कोई भौतिक कोई चीज है, आज हमको उससे सुख मिल रहा है और बाद में जाके वो दुख देने वाला है, कौन कौन सहमत है इस बात से? कोई एग्जांपल दीजिए दीदी। भैया जैसे हम लोग एसी वगैरह लगवाते हैं, गाड़ियां लेते हैं, अगर ये खराब हो जाए या लाइट वाइट चले जाए तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत, और आजकल तो बहुत दिक्कत हो रही है हमारे सोनीपत में तो। हर बार लाइट भाग रही है। कल तो बल्कि छुट्टी थी। आप लोगों ने सबने कहा भाई संडे की छुट्टी कर लो प्रभु जी, और हमने कर भी ली। कल हमारी लाइट पहले दिन में तो गई हुई थी, उसके बाद थोड़ी देर इन्वर्टर चला, और फिर उसके बाद 8 बजे गई, रात को 2 बजे लाइट आई। क्या एसी करेगा, क्या पंखा करेगा? सब ऐसा लग रहा था कि सब बेकार की चीजें हैं। यही दुख का कारण हो जाता है ना। ये दुख का कारण है। ये स्टार्टिंग में तो अच्छी लगती है चीजें, लेकिन ये बाद में ये दुख देती हैं। हाँ जी राधिका जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? आपने हैंड रेज कर रखा है। तो वही जैसे हमारी इच्छा होती है कि हाँ कि हम एक जैसे शहर में जाके घर ले, तो वैसे हम ले तो लेते हैं कभी कभी, पर उसमें भी हमें दुख भोगना पड़ता है। जरूरी नहीं कि शहर में जाके हम उस घर में सुखी रहे। हमारी इच्छा और बढ़ती है कि हाँ कि हमें और इससे बढ़ चाहिए। उसमें दुख ऐसे आ सकता है कि वहां पे जैसे आपने कहा कि बिजली की कमी होना, पानी की कमी होना, वो सब हमें दुख पहुंचाता है फिर बाद में। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो भौतिक विषयों से उन्हें जो सुख प्राप्त होता है वो आगे चलकर दुख में बदल जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम रूप गुण लीला से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख आगे चलकर और भी ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। इस बात से कौन कौन सहमत है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। आप अपना माइक माइक ऑन कीजिए, पहले माइक ऑन कीजिए। आपका माइक है ना, ये जो म्यूट लिखा हुआ है, इसको आप एक बार हाँ अनम्यूट कीजिए। जी हाँ जी, बोलिए। सही बात है। हाँ, सही बात है, सुख बढ़ता जाएगा। सुख बढ़ जाए। कोई एग्जाम्पल जिससे मतलब हम लोग समझ सकें आपकी बात को। हाँ, जैसे हम अपने जीवन से लेते हैं, जैसे हम कह पहले परेशान रहे, किसी तरह से दुखी रहे, तो भगवान की भक्ति में लगन तो सुख बढ़ रहा है। बढ़ रहा है सुख। अब दुख नहीं है जीवन में। हाँ जी। अब दुख नहीं है ना। नहीं, दुख तो है लेकिन इतना नहीं रहा, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा बढ़ रहा है, ठीक है है। ठीक है। जैसे भक्ति में हमें, जैसे गीता जी श्रवण करना, कथा सुन रहे हैं गुरु जी के सानिध्य में, तो हमारा सुख थोड़ा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसमें दुख पूर्ण तो और तृप्ति। हरे कृष्णा। हाँ जी अर्चना जी बोलिए बोलिए। मैं बोल रही थी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 बोलिए बोलिए। इच्छाएं ही हमारा दुख का कारण है, सबसे बड़ा तो यही रीजन है। बहुत बढ़िया बहुत जितनी बढ़िया। हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, हम सोचेंगे नहीं अभी हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। जिस दिन आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, उस दिन आप सुखी रहना शुरू कर दोगे। जी बहुत सुंदर। ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं अतः व्यक्ति को श्री कृष्ण के गुणों से जो आनंद प्राप्त होता है उसमें उसे पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है, जबकि भौतिक विषयों में जो सुख प्राप्त होता है उससे आगे चलकर व्यक्ति को निराशा प्राप्त होती है। हम लोग एक बार बताओ ना, हम लोग का भौतिक जीवन है सारे के सारे लोग। हम लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं? दिमाग में ये रहता है ना कि ये आगे जाके बुढ़ापे में सेवा करेगा, लेकिन उल्टा उल्टा ही होता है। हम लोग सारा उसको पैसा अपना उसके नाम कर देते हैं, और फिर बाद में क्या करता है उस। हरे कृष्णा। वो आवाज आ रही है सबको? जी प्रभु जी आ रही है। तो क्या कह रहे थे हम कि जब हम लोग अपने बच्चों को पैदा करते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है
कि ये कल को ये जो बच्चे हैं ना, हमारे आगे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, उनको खूब अच्छे से पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपने जीवन की सारी कमाई उसके ऊपर लुटा देते हैं। और बाद में फिर हम लोग उसको घर भी बना के देते हैं, जो भी हमारे पास होता है सब कुछ दे देते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, वो लोग आपको पूछते भी नहीं है, हम लोग पूछते भी नहीं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि भैया अब हमारा पैसा तो रहा नहीं जो उनके शरीर को सुख दे सके, है ना। वो बाद में निराशा का कारण बनता है। सबसे बड़ा दुख हमारे साथ यही है, जिसको बोलते हैं हम लोग अधिभौतिक दुख। जो अधिभौतिक दुख होता है ना, वो यही होता है, भौतिक जीव के द्वारा कष्ट मिलना। तो इस प्रकार इसमें कह रहे हैं। और क्या बोलते हैं आपका, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो भक्तगण होते हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति में तृप्त भी होते हैं और तृप्त नहीं भी होते हैं। जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भक्ति में तृप्त भी होते हैं और वो तृप्त भी नहीं होते हैं। आप में से कोई एक ऐसा एग्जांपल दे सकता है कि जिसमें तृप्त भी हो रहे हैं और तृप्त नहीं भी हो रहे हैं? किसी को कुछ इस बारे में पता हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। भौतिक संसार में वही इंसान तृप्त है जो उसको सारी सुख सुविधाएं हैं। और कृष्ण भक्ति की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। हाँ, भक्तगण श्री कृष्ण की भक्ति में तृप्त भी होते हैं और तृप्त नहीं भी होते हैं। तृप्त तो जितना आपसे हरि संकीर्तन होगा आपको भगवान की उतनी तृप्ति प्राप्त होगी। जितना नाम जप होगा उसी से आपको भगवान की तृप्ति प्राप्त होगी। और तृप्त वो नहीं होगा जो नाम जप नहीं करेगा, प्रभु की याद में नहीं रहेगा, वो तृप्त नहीं होगा। और पहला तो पूरे आपने वेद ठीक शास्त्रों। हाँ जी, पहला तो आपने ठीक बोला, लेकिन जो तृप्त नहीं होते हैं उसमें आप थोड़ा हाँ सा जी, वो भटक। तृप्त वो नहीं होते जो प्रभु का नाम नहीं लेते, उनको याद नहीं करते। और हमने हमारा जो क्वेश्चन है ना, हाँ क्वेश्चन अभी जी, तक आप समझे नहीं हो। हमने भक्तगण की बात हो रही है अब यहाँ जो भक्त नहीं है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। अब भक्तगणों के बारे में बात हो रही है कि जो कृष्ण की भक्ति में तृप्त भी होते हैं और तृप्त नहीं भी होते हैं। मैं कुछ ऐड करूं भैया? विशाखा दीदी बताइए। विशाखा हरे दीदी आप। कृष्णा दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। जी प्रभु जी, जैसे कि भक्ति में जो भक्त होते हैं वो जैसे हरि नाम करेंगे तो उन्हें मतलब तृप्ति मिलेगी। और लेकिन उनकी लालसा बढ़ती जाएगी, हरि नाम और करें और करें और करें, इस तरह से वो अतृप्त रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जी अधिक से अधिक करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जाम्पल बिल्कुल आपने स्टिक दिया, क्योंकि जो भक्तगण होते हैं ना, है ना, उनको उनकी तृप्ति हो ही नहीं पाती। अब आओ एक दो, हम लोग गुरुदेव से कथा सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, कानों को बड़ी अच्छा लग रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, खूब आ रहा है। लेकिन जब गुरुदेव वहां से जब जाते हैं 7 दिन के बाद, तो हमारी रोनी छूट जाती है, क्योंकि हम लोग वो संग प्राप्त करना चाहते हैं, हम उस वहां तृप्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि गुरुदेव हमें वहां से जब दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, दूसरे भक्तों के लिए जा रहे हैं। ये हमारे जीवन में होता है ना। हाँ जी रिद्धि, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? मेरे को हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। भैया मेरा तो ये एग्जाम्पल है कि जैसे हम बाकी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, जी हम उनको थोड़ा सा देखते ही बड़े खुश हो जाते हैं, थोड़ा आनंद मिलता है हमें। जी लेकिन जी। उसके बाद वहां से ना तो नजरें हटाने की इच्छा होती, ना उनको छोड़ने की इच्छा होती, ना मंदिर से बाहर आने की इच्छा बिल्कुल होती। बिल्कुल। और ये लगता है बस ठाकुर जी को देखते रहे देखते रहे। वो पेट ही नहीं भरता, रियल में पेट नहीं भरता, चाहे हम कितनी देर खड़े हो जाएं, कितनी देर उनको निहारते रहे, तो बस ये लगता है कि उनको देखते रहे, भगवान की कृपा मिलती रहे, मतलब बिल्कुल स्टिक, अच्छा वो एग्जाम्पल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अनेकों उदाहरण है लालसा भक्तों बनी के, रहती अनेकों है। उदाहरण है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। होता भी ऐसे ही है, वो बाधा पर्दा कर देते हैं, कई बार तो दिमाग खराब हो जाता है, कहता भैया ये पुजारी बीच में से हटे तो ठाकुर जी वो दर्शन भैया हो। तभी भाव जुड़ते हैं ना, तभी पर्दा हो जाता है। वो होता है। ठीक है। तो कहते हैं कि भक्तगण श्री कृष्ण की सेवा में तृप्त भी होते हैं
तथा तृप्त नहीं भी होते हैं। वे इस दृष्टि से तृप्त होते हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा प्राप्त हो गई है उसके अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस प्रकार व्यक्ति भोजन खाकर तृप्त हो जाता है और वो अब आगे भोजन नहीं खाना चाहता है, उसी प्रकार भक्त श्री कृष्ण की सेवा करते हुए तृप्त होकर अब आगे श्री कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता हो, ऐसा नहीं है। अब देखो, हम लोग सब भगवान के लिए कोई ना कोई तन मन धन से सेवा करते हैं, है ना, और सेवा करके हमें एक बड़ा अच्छा आनंद आता है कि भाई हम भगवान के लिए सेवा करें, तृप्त हो जाती है आत्मा, है ना। जैसे भगवान का कई बार प्रसाद होता है ना, वो बिल्कुल आत्मा को तृप्त कर देता है, इतना सुंदर प्रसाद, खूब खाया, है ना। लेकिन उसके बाद भी इच्छा ये रहती है कि थोड़ा सा और खा ले, पेट तो भर जाता है लेकिन तृप्ति नहीं होती, आगे भी तो चाहिए ना। तो इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 43वें अध्याय के 20वें श्लोक में वर्णन है। जिस समय श्री कृष्ण और बलराम कंस की रंगभूमि में प्रविष्ट हुए, उस समय मथुरा वासियों ने उन दोनों को उत्तम पुरुषों के रूप में देखा और उनके नेत्र खुले के खुले रह गए कि उन्होंने जीवन में कभी ऐसे सुंदर व्यक्ति देखे ही नहीं थे। कृष्ण और बलराम इतने सुंदर, और भैया कृष्ण तो सांवला है, और देखो मतलब सांवला होने के बाद सुंदर, श्याम सुंदर, इतना सुंदर, उनकी जो आईज थी बिल्कुल खुली रह गई, और उन दोनों के मुख का दर्शन करते हुए वो तृप्त नहीं हो रहे थे। पहले तो जैसे दीदी ने कहा कि बांके बिहारी दर्शन किया, एक बार तो इतनी खुशी होगी ठाकुर जी देख के, बिल्कुल नेत्र खुले खुले रह गए, लेकिन जब जैसे ही वो पर्दा कर रहा है आत्मा तृप्त नहीं हो रही है ना, दिमाग में आ रहा है ये हट जाए, है ना, चला जाए, बस वहीं खड़े रहे, भगवान को के दर्शन करते रहे, है ना, पीते रहे, है ना। तो कहने का तो दोनों भाव हैं कि भक्तगण श्री कृष्ण की भक्ति में तृप्त भी होते हैं और तृप्त नहीं भी होते हैं, ठीक है ना। अब हम तीसरे शब्द पे चलते हैं। तीसरा शब्द क्या है? आत्मनएव च संतुष्टः। जो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट है, अर्थात जो भगवान की सेवा में ही संतुष्ट है। भगवान ने जो यह कहा कि व्यक्ति की श्री कृष्ण में केवल रति और तृप्ति ही नहीं बल्कि संतुष्टि भी होनी चाहिए। तो रति और तृप्ति की अपेक्षा संतुष्टि में विशेषता क्या है? अब हम संतुष्टि के बारे में वर्णन करेंगे। पहले हमने किसके बारे में बात की? रति, फिर तृप्ति, अब संतुष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपनी वर्तमान दशा में ही पूर्ण सुख की अनुभूति, मतलब सीधा सीधा अगर बोले तो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। गुरुदेव बोलते हैं ना अक्सर कि भैया जैसा रखेगा वैसे रह लेंगे, जैसा रखेगा। कभी भक्तगण कभी भगवान को वो नहीं करते, शिकायत नहीं करते। प्रहलाद जी के जीवन में इतने कष्ट आए, कभी सांप से कटाया गया, कभी जहर पिलाया गया, कभी जलाया गया, कई बार गुरुदेव के सामने लोग आते हैं, है ना, और बोलते हैं महाराज बड़े दुखी हैं, ये हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो गुरुदेव कई बार बोलते हैं, कहता कि जो प्रहलाद जी के साथ हुआ था वो तो हमारे साथ किसी के साथ नहीं हुआ, है ना। लेकिन प्रहलाद जी ने कभी भी भगवान को बोला नहीं कि भगवान आप आ जाओ। उस दिन भी केवल यही कहा था जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप, क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है? तो उन्होंने कहा था हाँ मेरा भगवान इस खंबे में भी है। बुलाया नहीं था भगवान को, कभी इच्छा ही नहीं व्यतीत की, क्योंकि भक्तगण होते हैं ना वो नहीं बुलाते। इसके बारे में बड़ी एक सुंदर एक कथा आती है कि एक बार अर्जुन और द्रौपदी दोनों के दोनों जंगल में गए, उन्हें पानी की प्यास लगी, तो वो किसी घर में घुसे, वहां एक बुढ़िया माई थी, तो वो कहने लगी, उससे बस गए, कहता मैया पानी पिला दो, कहती मैं पिला देती हूँ। वो जैसे ही पानी पीने के लिए घर में घुसे अंदर, तो वो देख रहे वहां 2 तलवारें टंगी हुई हैं, और इतनी पैनी तलवार है जबरदस्त। तो अर्जुन और द्रौपदी के मन में ये आ रहा है, ये तो बुढ़िया है ना, इसका कोई वो है नहीं, इसने तलवारें किसके लिए पिना के रखी हैं?
कि क्या करेगी इनका। तो वो उस बुढ़िया माई से पूछ बैठे, कहते कि माई ये जो तलवारें हैं ये किसके लिए हैं। तो वो कहने लगी कि एक तलवार तो अर्जुन के लिए है। कहते जी अर्जुन के लिए क्यों। कहते एक बात बताओ, अर्जुन ने मेरे भगवान वसुदेव को दुखी किया, परेशान किया, क्या वो एक ड्राइवर रख नहीं सकता था। उसने मतलब मेरे ठाकुर जी को इतना परेशान क्यों किया, उससे अपना रथ खिंचवाया, इतना निर्दयी है वो। तो अर्जुन तो अभी तक अपने आप को बहुत अच्छा मान रहा था, लेकिन आप उसके मन में आत्मग्लानि हो रही है कि बात तो ठीक है कि भगवान से मैंने अपना रथ खिंचवाया, है ना। और फिर कहता दूसरी किसके लिए है, कहता ये द्रौपदी के लिए है। कहता ये द्रौपदी के लिए क्यों है। अब द्रौपदी सोचने लगी पता नहीं भाई मेरे को क्यों मारना चाहती है ये भाई। कहता है भैया उसकी इज्जत आबरू ही तो लूट रही थी, किसी और से करवा लेती, है ना, कुछ हो जाता है। मेरा ठाकुर जी द्वारका में प्रसाद पा रहा था बैठा हुआ है, और उसने अपनी आबरू के लिए बुलाया तो भगवान कृष्ण नंगे पैरों दौड़ा आया, नंगे पैरों। उसके पैरों में कांच टुकड़े लगे होंगे, पत्थर लगे होंगे, उसको थोड़ी शर्म नहीं आई। तो द्रौपदी के अंदर आत्मग्लानि हो रही है। हम लोग भी करते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, भगवान के सामने डेली अपनी डिमांड्स लेके डेली पहुंच जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध भक्त है वो है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के जीवन में इतने कष्ट आए, इतने कष्ट आए, कभी जीवन में कभी नहीं बोला भगवान को कि भगवान मुझे बचा लो आके। और हम लोग भैया बचाने की तो छोड़ो, हमारे कोई भी इधर भी उधर कोई वस्तु भी हो जाए, जब भी ठाकुर जी बोल देते हैं भगवान वो मेरी चीज खो गई आप दे दो। मतलब हम लोग छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भगवान को कितना परेशान करते हैं, है ना। मतलब कि कहने का मतलब ये कि आत्म ये क्या संतुष्टता, कि जो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट है ना, तो कैसे है वो संतुष्ट। तो भक्तगण श्री कृष्ण की प्रत्येक व्यवस्था में संतुष्ट रहते हैं। श्री कृष्ण की इच्छा से भक्त राजा बन जाए जब भी संतुष्ट है, अगर वो भिखारी बनेगा जब भी संतुष्ट है ना, उसके जीवन में सुख आएंगे जब भी संतुष्ट है, दुख आएंगे जब भी संतुष्ट है ना। मतलब उनको इसके जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि भैया मुझे हर चीज बढ़िया चाहिए, है ना। और हम लोग तो कई बार कहते हैं कि ठाकुर जी अगर कोई अच्छा ना हो ना, अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हो गया तो ठाकुर जी मेरे साथ अच्छा नहीं किया आपने, है ना। हमारे अंदर हमारे भगवान के प्रति आस्था नहीं है, हम लोग भगवान के प्रति संतुष्टि नहीं है कि जैसे भगवान रख रहा है उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई है। आजकल बारिश ज्यादा आ रही है, पहले हम लोग कह रहे थे एक हफ्ते पहले बारिश नहीं आ रही, हम लोग गर्मी हो पहले गई सोच रहे थे कि अब बारिश आ रही है, तो अब वैसे दुखी हो गए हैं कि बारिश क्यों आ गई। भैया ये आदि दैविक कष्ट है। यही तो पूछा सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से कि मैं 3 तापों के द्वारा क्यों मैं झेल रहा हूं इनको, क्यों मैं कष्ट पा रहा हूं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। तो हमारी संतुष्टि कहीं भी नहीं है। आप लोगों ने गुरुदेव को देखा, गुरुदेव उस दिन कितनी गर्मी थी, गुरु पूर्णिमा पे इतनी गर्मी थी, और जो हमारे प्रभु जी गुरुदेव के पंखा डुला रहे थे, गुरुदेव ने उसको बिठा दिया, कहता तुम भी बैठ जाओ, तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी। बिल्कुल गीले कपड़े होए बड़े हैं, टस से मस एक बार ये नहीं बोला। और हम लोग सारे के सारे कह रहे थे प्रभु जी गर्मी लग रही है पंखा चला लो, कूलर का थोड़ा इधर मुंह कर दो, उधर मुंह कर दो, है ना। कभी हम लोग पानी पी रहे थे, है ना, कभी कुछ कर रहे थे हम लोग, लेकिन गुरुदेव ने एक बार भी नहीं बोला। ये होते भक्त कि भगवान जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जैसे रखना है वैसे रहेंगे, कोई मतलब नहीं है किसी भी प्रकार की, कोई इच्छा ही नहीं है। तो उसके लिए क्या कहा गया है, उसके लिए कहा गया है तस्य कार्य ना विद्यते, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्णा भावना भावित है, जिसके अंदर कोई इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं है, उसके लिए किसी भी प्रकार के कर्तव्य का कोई बंधन नहीं है। तो इसके बारे में जो भगवान है वो क्या, वो हमारे जो महाराज जी हैं वो लिख रहे हैं, जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्णा भावना भावित है और अपने कृष्णा भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट है और
कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस होने के कारण उसके हृदय का जो सारा मैल है वो सारा का सारा धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने पर मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णता आश्वस्त हो जाता है और भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है उसको किसी का वो ऋणी भी नहीं होता। जो हमें 5 प्रकार के जो ऋण होते हैं ना, वो ऋण भी देने नहीं होते। ऋण कौन कौन से होते हैं? देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनका ऋण है, मित्रों का ऋण है, पितरों का ऋण है, ये सारे ऋण है। और हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक बद्ध जीव को देवताओं से असंख्य लाभ प्राप्त होते हैं। भाई देवता दे रहे हैं, वायुदेव वायु दे रहा है, अग्निदेव अग्नि दे रहा है ना, जलदेव जल दे रहा है, सूर्य देव डेली प्रकाश दे रहा है ना। ये सारे के सारे देवता हमें असंख्य लाभ दे रहे हैं, धूप चांदनी वर्षा वायु भोजन, है ना। अन्य जीव यथा गौवे हमें अनेक प्रकार के पौष्टिक सामग्री दे रही है ना। हम लोग पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, मतलब इन सब का हमारे ऊपर ऋण है। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेते हैं, पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, तो उसके जीवन में कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तव सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कंक्लूजन दे दिया 18वें अध्याय के लास्ट में। पहले सब कुछ बताया, जैसे भी बता रहे थे ना पिछले चैप्टर पिछले श्लोकों में, भाई देवता ये देते हैं, उनके लिए ये कर दो, ये करो वो करो। अब धीरे धीरे भगवान बता रहे हैं, लेकिन जब लास्ट का चैप्टर आएगा तो भगवान क्लियर कर देंगे कि सर्व धर्माणि परित्यज्य, भाई सभी धर्मों का प्रयास तक करके मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें सभी प्रकार के उससे मुक्त कर दूंगा। और क्या कह रहे हैं कि हम वो हेतु की भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण को मानकर इस श्लोक की व्याख्या की गई, परंतु आत्मा के अनेकों अर्थों में एक ही अर्थ है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। और सेवा कैसे? अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मा अनाविष्टा अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि अन्य अभिलाषितम शून्य, जितनी भी अन्य प्रकार की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं मन में, है ना, वो सारी की सारी शून्य होनी चाहिए। कोई ज्ञान कोई कर्म से अनावृत होनी चाहिए, आवृत होनी नहीं चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए? अनुकूलन, भगवान कृष्ण के प्रति अनुकूल होनी चाहिए, भगवान कृष्ण के अनुशीलन करने वाली होनी चाहिए। वो भक्ति बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्तम भक्ति। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता वा जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भक्तार भक्तिर अहेतु की तवी। कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, मुझे कोई लोकप्रियता नहीं चाहिए कि मेरा मान सम्मान करे लोग मेरा, कोई मैं अच्छा अच्छा कंठ नहीं बोलता हूँ, मुझे कोई पत्नी नहीं चाहिए, कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। और वो अहेतु की भक्ति कैसे होगी? तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सही सुना अमानी ना मान देन कितनी सदा हरी। ये अपने आप को तिनके से भी नीचा रखे। तिनका पैर के नीचे आ जाता, बोलता है? नहीं बोलता है। पेड़ की तरह सहनशीलता होनी चाहिए। पेड़ को आप फल भी दे रहा है, जब सूख जाएगा है उसके बाद काट देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कुछ बोलता, कभी किसी को कुछ कहता नहीं है। लकड़ी भी हम उसकी यूज कर लेते हैं, है ना। अभी कभी अमानी ना मान देन, अपने कभी मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और दूसरों को सबको खूब भर भर के मान देना चाहिए। जो ये 4 कार्य कर लेता है वो इस हरिनाम संकीर्तन को करने का अधिकारी हो जाता है। बोलो जी हरे कृष्णा। तो यही श्लोक है आज का कि जिसकी जो आत्म तृप्ति है, आत्मज्ञानी है
है ना, संतुष्टि है ना, उसके जीवन में और कोई कर्तव्य नहीं है। तो आशा है कि आप सभी लोगों को ये श्लोक समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।